ये इंजीनियरिंग मिलिट्री सर्विसेज की बिल्डिंग है। सिर्फ जिन्ना हाउस को ही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग को भी खासा नुकसान पहुंचा है। 140 मिलियन का नुकसान इस बिल्डिंग में हुआ है। पाकिस्तान का एक असासा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सबसे पहला नुकसान तो आपका जो रिकॉर्ड था वो ख़राब हुआ, वो ख़त्म हो गया और हर चीज़ जो है वो जल के खाकस्तर हो चुकी है। ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हमारी अपनी प्रॉपर्टी हैं, किसका नुकसान किया जाना दुरुस्त है और कौन सी प्रॉपर्टी दुश्मन की है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से उनके चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जो मुश्तल रिएक्शन सामने आया था, उसके बाद जहाँ पे आर्मी की दिगर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है, वहाँ ही इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ ये इंजीनियरिंग मिलिट्री सर्विसेज की बिल्डिंग है और लाहौर में सिर्फ जिन्ना हाउस को ही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग को भी खासा नुकसान पहुँचा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 मिलियन का नुकसान इस बिल्डिंग में हुआ है। इसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को खाकस्तर कर दिया गया है। थोड़ा सा आपको विज़िट कराते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड हैं वहाँ से लेके फर्नीचर तक कोई चीज़ भी सलामत बाकी नहीं बची। इनकी छतें अभी भी जो है वो खस्ता हाल हैं और ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि इनको सिर्फ रिपेयर किया जाएगा, बल्कि इनको दोबारा तामीर की ज़रूरत पड़ेगी। और भी बहुत से नुकसानात हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और इस बिल्डिंग को आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ है। आइए हमारे साथ। इंजीनियरिंग मिलिट्री सर्विस का ये जो डिपार्टमेंट है, इसका काम बेसिकली तमाम जो फोर्सेस हैं, जिनमें आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, उनके जितने भी ऑन ड्यूटी जो उनके मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, इवन घर की ऑफिशियल, उन सब को मेंटेन इस बिल्डिंग में किया जाता था। अभी भी यहाँ से धुआं उठ रहा है और यहाँ इजी नहीं है रिपोर्ट करना भी। बहुत बुरे तरीके से इसको जलाया गया है। इस बात पे तो कोई जो है वो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक असासा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। वो किसके कहने पे किया गया, क्यों किया गया, ये एक दूसरी बात है, लेकिन इसको नुकसान पहुंचने की वजह से सबसे पहला नुकसान तो आपका जो रिकॉर्ड था वो ख़राब हुआ, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो आपका इमेज पूरी दुनिया में कितना ख़राब हुआ। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस नुकसान के अजाले के लिए किसका पैसा लगेगा? आवाम के टैक्स का पैसा ही लगेगा। तो बहुत बुरी कंडीशन है। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है, जालियाँ हों, दीवारें हों, लकड़ी के दरवाजे हों, कोई चीज़ जो है वो सलामत मौजूद नहीं है और ये अभी भी राख आपको नज़र आ रही है और इवन यहाँ पे अभी हीट मौजूद है। ये लकड़ी के दरवाजे कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, वायरिंग जल चुकी है, जो ऑयल पेंट था यहाँ पे वो सब जल चुका है, क्योंकि ये जो इमारतें हैं तारीखी हैसियत भी रखती हैं, पुराने दौर की बनी हुई हैं, तो इनकी जो एक कंस्ट्रक्शन या फिर एक वे ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो ज़रा पुराने अदवार का था। प्योर लकड़ी का इस्तेमाल, एक खुसूसी अंदाज में जो है वो तामीर होना, शीशे का इस्तेमाल, वो हर चीज़ जो है वो खाकस्तर हो चुकी है और इसका ज़िम्मेदार जो है वो अभी तक शायद हम किसी को ठहरा नहीं सके। बतौर अवाम ही हम इसके ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि एक अपने कौमी असासे को नुकसान पहुँचाना कहीं की भी दानिशमंदी नहीं होती। जिस कमरे का हम रुख कर रहे हैं वहाँ पर यही सिचुएशन है। लकड़ी हो, टाइल हो या फिर जो है वो छतें हों, यहाँ पे फर्नीचर हो, कोई चीज़ भी सलामत मौजूद नहीं है। और जो नुकसान बताया जा रहा है वो 140 मिलियन का तकरीबन सिर्फ रिपेयरिंग का नुकसान है। लेकिन बिल्डिंग की कंडीशन देख के ऐसा लगता है ये इतनी खस्ता हाल है कि अगर फ़िलहाल इसको फौरी रिपेयर भी किया जाता है तो आने वाले चंद थोड़े टाइम में इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक और बिल्डिंग में हम एंटर हुए हैं और इसकी हालत देख के नहीं बताया जा सकता कि यहाँ पे क्या था। और जो ऑफिशियल से हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे रिकॉर्ड रूम्स थे, जहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स और दिगर जो है वो चीज़ें नज़र आ रही थी। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे छत भी नहीं बची। यहाँ पे आपको ज़मीन के अंदर तक जो है वो मलबा गया हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की तारों की बात करें तो वो तारें मुकम्मल जल के अब यहाँ पे जो है वो उनके अंदर का जो लोहा बचा कुचा है वो नज़र आ रहा है। कोयला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये सब लकड़ी का काम, शीशा, हर चीज़ टूट के मलिया मेट हो गई है। और इस तरह ही इस डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमें यही सिचुएशन नज़र आ रही है। और इवन यहाँ से रिपोर्ट करना इतना मुश्किल है कि आप तारें देखें कि ये सिर्फ जो है वो इनकी अंदर की जो एक ये सिचुएशन बची है और हर चीज़ जो है वो जल के खाकस्तर हो चुकी है। छत जो है वो टूट गया है और
बुरा हाल किया गया है और ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो एक मामूली नौयत का जो है वो मुश्तहल कारकुनान थे, उन्होंने मामूली गमले तोड़े या फिर छोटी मोटी तोड़ फोड़ हुई, तो ऐसा नहीं है। जिन्ना हाउस से आपने बहुत से लोगों की रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ से अभी तक जो है वो शायद कोई रिपोर्ट्स आप तक ना पहुँची हों। इंजीनियरिंग मिलिट्री सर्विसेज का ये डिपार्टमेंट है और इसका खाकस्तर होना ये बताता है कि ना सिर्फ मिलिट्री का अहम तरीन जो है वो लॉजिस्टिक्स के हवाले से रिकॉर्ड्स आया हुआ है, बल्कि 140 मिलियन से ज़ायद का नुकसान भी हुआ है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको रिकॉर्ड रूम के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, और अब रिकॉर्ड रूम जो है वो बाकायदा तौर पे सिर्फ एक राख की सूरत इख्तियार कर गया है। यहाँ पे वो तमाम फाइल्स मौजूद थी, उनका रिकॉर्ड मौजूद था जिनके ज़रिए जो है वो एक आर्मी के तीनों डिपार्टमेंट्स जो कि मिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनमें आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, उनका सब रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद था, जो कि लॉजिस्टिक्स का रिकॉर्ड था। और वो ये सब फाइलें अब जो है वो एक खाक की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। इसी तरह से इस डिपार्टमेंट में, जिस तरह हम पहले बता रहे हैं कि कोई चीज़ सलामत मौजूद नहीं है, वो दीवारें हों, शीशे हों, लकड़ी के दरवाजे हों, रिकॉर्ड्स हों, डेटा हो, या फिर जो है वो आपको छत नज़र आए, हर चीज़ बुरी तरह से जलकर खाकसर हो गई है। और यकीनन ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था आप सबको कि हमें ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हमारी अपनी प्रॉपर्टी हैं, किसका नुकसान किया जाना दुरुस्त है और कौन सी प्रॉपर्टी दुश्मन की है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही किसी के हत्थे चढ़ के, किसी की बातों में आके अपनी ही प्रॉपर्टी का, अपनी ही जो असासे हैं उनका, कीमती असासों का नुकसान करके और फिर बाद में पछताते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के अपना हर इक़दाम उठाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।